हाँ तो चलो, हमारा ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आज 3-4 डेफिनेशन है वो समझते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन में चलो लिख लेता हूँ। ग्रेविटेशन ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट वेट एंड मास, वेट एंड मास। ठीक है, सेकंड समझेंगे हम, पहला वेट एंड मास समझ लेते हैं। दूसरा फ्री फॉल, एक समझ लेते हैं स्केप वेलोसिटी, ठीक है। वेट एंड मास, फ्री फॉल एंड स्केप वेलोसिटी। तो क्या है वेट, मास? वेट, आप जाते हो, ठीक है, आप जाते हो और जो वेट मशीन पे आप खड़े रह के अपना वेट करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेट। तो वो वेट कैसे कैलकुलेट होता है? कैसे कैलकुलेट होता है? हवा में तो कैलकुलेट होता नहीं है। हाँ, तो क्या है, जो पहले मास समझ लेते हैं। ठीक है, मास, द मैटर प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड मास। मामा मास वाला मास नहीं ये मास, जो मैटर बॉडी में प्रेजेंट है पूरा, उसको मास बोलते हैं। ठीक है, मास बोलते हैं। तो फिर वेट क्या है? वेट आप कैसे गिनने जाते हो? जब कोई मशीन पे, ठीक है, ये वेइंग मशीन है, वेट गिनने की मशीन, ठीक है, इस पे आप खड़े रहते हो, ठीक है, खड़े रहते हो। इस पे खड़े रहने के बाद आपका फोर्स लगता है नीचे, ठीक है, फोर्स लगता है नीचे, और इतना ही फोर्स लगता है ऊपर। जितना फोर्स आपका नीचे लगता है, मतलब जितना मास आपका नीचे लगता है, उतना ही फोर्स ये मशीन ऊपर लगाती है, और वही जो मशीन ऊपर लगाती है फोर्स, वो कैलकुलेट करती है। जैसे 54 kg इसका वेट, ठीक है, तो वो ये मशीन दिखाती है कि ऊपर से 54 kg पर न्यूटन वेट लग रहा है, तो मैं भी उसको उतना ही लगाऊंगी सेम रहने के लिए, नहीं तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये है वेट। क्या है वेट? वेट इज इक्वल्स टू क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। तो वो फोर्स यानी वेट, W इज इक्वल्स टू mg, ठीक है, mg, ये है वेट। वेट मतलब मास इनटू जितनी ग्रेविटी लग रही है उतना फोर्स, वेट इनटू mg, ठीक है, ये है वेट, मास इनटू mg, ठीक है, मास इनटू mg। तो इससे हम क्या पता चलता है? g क्या रहता है हमारा? g रहता है gm/r²। तो वेट क्या हो जाएगा? वेट क्या हो जाएगा? वेट या फोर्स क्या हो जाएगा? वही है जो हमारा m और gm/r², जो हमने पहले निकाला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा वही सेम gmm/r²। समझे? वेट, जितना फोर्स आप नीचे लगाते हैं उतना ही ये मशीन आपके ऊपर लगाएंगी, और वो आपको अपना वेट कैलकुलेट करके दिखाएंगी। मतलब अपने बॉडी में इतना मास है तो मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, वो है वेट। ये हो गया वेट। अभी समझते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल, ये बिल्डिंग है, ठीक है, थोड़ी बड़ी बिल्डिंग कर लेते हैं और बड़ी कर लेते हैं। चलो, फ्री फॉल, फ्री फॉल। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, बंदा खड़ा है, ठीक है, वो कूद जाता है नीचे, ठीक है, वो कूद जाता है नीचे, पता नहीं उसको क्या हुआ, आपको नहीं कूदना है, वो कूद जाता है नीचे, पढ़ाई नहीं की होगी उसने, ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ से ऐसे कूद जाता है, ठीक है, कूद जाता है। तो क्या होता है? जब वो कूदता है तो उसको वेटलेसनेस फील होता है, तब उसका वेट रहता है 0, ठीक है, वेट रहता है 0। मास रहता है जितना उसका है, मास रहता है जैसे 54 उसका मास है अगर, बट वेट उसका 0 रहता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं लगती है, ठीक है, उसके ऊपर ग्रेविटी
ग्रेविटी 0 लगती है। जब यहाँ पे खड़ा है तो उसका मास 54 है और ग्रेविटी उस पर लग रही है यहाँ पे कितना, g इक्वल्स टू 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका वेट हो जाएगा 54 इंटू 9.8 ऐसे ही जनरली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, g इक्वल्स टू 0, वेट क्या हो जाएगा, मास 54 है बट ग्रेविटी 0 है तो वेट उसका 0, ठीक है। तो उसको वेटलेसनेस फील होगा यहाँ पे, ठीक है, जब वो हवा में कूद रहा होगा, तो उसको ही बोलते हैं फ्री फॉल। बट ये फ्री फॉल में क्या होता है, जब हम अर्थ पे कूदेंगे, अर्थ पे मतलब किसी बिल्डिंग से, तो यहाँ पे एयर प्रेशर लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। जैसे कि हम देखें एक 5 kg का बॉल है, 5 kg का, और एक अपन ले लेते हैं पेड़ का पत्ता, ठीक है। तो वो दोनों अगर फेंके यहाँ से तो दोनों को अलग अलग टाइम लगेगा, क्योंकि इस पे एयर रेजिस्टेंस और प्रेशर अलग लगेगा, इस पे एयर रेजिस्टेंस और प्रेशर अलग लगेगा, इस पे ज्यादा लगेगा, इस पे कम लगेगा, इसलिए दोनों अलग अलग टाइम पे नीचे आएंगे। लेकिन हम जब वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम मतलब जहां एयर प्रेशर 0, रेजिस्टेंस 0 रहता है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नीचे आएगी, दोनों चीजें एक साथ नीचे आएगी, तो वहां पे आपको प्रॉपर फ्री फॉल मिलता है, प्रॉपर फ्री फॉल मिलता है, ठीक है। ऐसी चीज है ये फ्री फॉल। तो यहाँ पे क्या, फ्री फॉल वेट 0 हो जाएगा जब आप ये फ्री फॉल में है, ठीक है। फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पे ग्रेविटी लगेगी 9.8, उसका मास लगेगा 54, तो फिर से यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं, खत्म उसका वेट आ जाएगा वापस, लेकिन वो उसके काबिल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये है वेट एंड मास, ये है फ्री फॉल, ठीक है, सिंपल। अभी देखते हैं एस्केप वेलोसिटी, क्या है एस्केप वेलोसिटी। चलो, एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये अपना अर्थ है, ठीक है, अर्थ है अपना ये, ठीक है, अर्थ है, और हमारा यहाँ पे क्या है, इसरो है, ठीक है, अर्थ है, इसरो है। तो इसरो क्या कर रहा है अभी, सपोज इसरो ने एक रॉकेट बना लिया, ठीक है, इसरो ने एक रॉकेट बना लिया, यहाँ पे मस्त एक नंबर ऐसे लगा के, ठीक है, और ये रॉकेट अभी इसरो छोड़ने वाला है, ठीक है, इसरो छोड़ने वाला है। लेकिन क्या करें, इसको अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, और इसका मास भी है, उसके साथ मास भी होगा कुछ 10,000 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो अब क्या होगा, कैसे उड़ेगा ये रॉकेट, तो इस रॉकेट को उड़ने के लिए, ठीक है, उस रॉकेट को उड़ने के लिए इस 9.8 ग्रेविटी को चीर कर निकलना पड़ेगा, चीर के मतलब उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अपसाइड में, ठीक है, तब वो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी v, ठीक है, इसकी वेलोसिटी अगर वेलोसिटी कितनी है, मतलब इसकी वेलोसिटी अगर 9.8 जो ग्रेविटी है उसको चीर के ऊपर उड़ के अर्थ के एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी से बाहर हो जाती है, मतलब जहां तक अर्थ की ग्रेविटी उससे बाहर हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। यहाँ से जाएगा और अर्थ की ग्रेविटी सपोज यहाँ तक है तो उससे बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो उससे बाहर हो जाएगा और ये फिर एक ऑर्बिट में अर्थ के अराउंडिंग चक्कर लगाएगा। तो जो वेलोसिटी उसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकाल के बाहर निकाल लेती है, सिंपल, जो वेलोसिटी उसको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकाल देती है अपने रॉकेट को और उड़ा देती है अर्थ की ग्रेविटी के बाहर, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, सिंपल, ठीक है। यही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, समझ गए। तो इतना सिंपल है ये। वेट क्या है, mg। फ्री फॉल क्या है, जिसपे ग्रेविटी 0 लगती है, सिर्फ एयर प्रेशर और सम छोटी चीजें लगती है, बट वो बहुत कम प्रमाण में लगती है, ठीक है। लेकिन जब वो वैक्यूम में होता है तो उसपे कुछ एयर प्रेशर कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। देन इसके वेलोसिटी क्या है, अगर कोई चीज है, बॉल ले लो, रॉकेट ले लो इसरो का, आपको फेंक दे किसी ने ऊपर, ठीक है, तो आपको नीचे आने से रोकेगा, इतना वेलोसिटी होना चाहिए, और 9.8 को चीर कर, मतलब ग्रेविटी को चीर कर आप अर्थ की ग्रेविटी से बाहर, मतलब आप नीचे नहीं आना चाहिए, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाना चाहिए। तो इतनी वेलोसिटी चाहिए इनिशियल आपको फेंकने, जैसे ये फेंकने के लिए, तो वो है एस्केप वेलोसिटी, सिंपल, ठीक है, चलेगा।